नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन आपका स्वागत करता हूँ इसे सुनो यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न आप सबने फाइल कर ही ली होगी अपनी पिछले साल की, लेकिन अब एक नई टैक्स रिजीम जो आ गई है फरवरी में, उसके तहत कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हर शख्स सोचता है कि कैसे टैक्स बचाया जाए। बजट में नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने की घोषणा भी हो चुकी है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि टैक्स बचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है तमाम रीइंबर्समेंट या अलाउंस का, जो टैक्स फ्री होते हैं और आपके पैसे इसमें ज़रूर बचते हैं। ऐसे में जब आप कोई नौकरी ज्वाइन करें तभी अपनी सैलरी में इन्हें शामिल करवा लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 अलाउंस के बारे में जिन्हें सैलरी में शामिल करवाते ही आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। पहला है ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंस। ट्रांसपोर्ट भत्ता या ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस आपके ऑफिस और घर के बीच आने जाने का खर्चा कवर करता है। वैसे तो अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी में ये अलाउंस देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं भी देती हैं। अगर आपकी सैलरी में ये हिस्सा नहीं है तो इसे शामिल करवाएं, ताकि उन पैसों पर आपका टैक्स ना लगे और आपका फ़ायदा हो सके। दूसरा है फूड कूपन या एंटरटेनमेंट अलाउंस। फूड कूपन या मील वाउचर या सोडेक्सो कूपन से भी आपका टैक्स बचता है। कुछ कंपनियों में इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस भी कहा जाता है। हर कंपनी ये अलाउंस नहीं देती है, इसलिए अगर आपकी सैलरी में ये शामिल नहीं है तो एक बार कंपनी की पॉलिसी चेक करें और जानें कि इसे शामिल करा सकते हैं या नहीं। कई कंपनियां हर महीने करीब 2,000 रुपये का एंटरटेनमेंट अलाउंस भी देती हैं। आपको सिर्फ 2,000 रुपये का फूड बिल कंपनी को दिखाना होगा और आपको इसके पैसे बिना किसी टैक्स काटे वापस मिल जाएंगे। है ना बढ़िया तरीका। इस तरह आप साल भर में करीब 24,000 रुपये पर टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको करीब 7200 रुपये का फ़ायदा होगा। तीसरा है कार मेंटेनेंस अलाउंस। कई ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो अपने कर्मचारियों को कार मेंटेनेंस अलाउंस भी देती हैं। इस अलाउंस के तहत कर्मचारी को कार के मेंटेनेंस, उसके डीजल या पेट्रोल का खर्च और यहाँ तक कि ड्राइवर की सैलरी तक दी जाती है। अगर आपका भी कार का ज़्यादा खर्चा है तो आप उसके लिए अपनी कंपनी के एचआर से बात कर सकते हैं। अगर कार मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही चौथा नंबर है मोबाइल फ़ोन और एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए, इस अलाउंस के तहत आपको मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के बिल का रीइंबर्समेंट मिलेगा। यानी इसमें आपका जितना भी खर्चा हुआ है उसके एक तय सीमा तक कंपनी बिना कोई टैक्स काटे आपको दे देगी। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आपको फ़ायदा होता है। बात करते हैं पांचवें अलाउंस की, जो है यूनिफॉर्म अलाउंस। जी हाँ, यूनिफॉर्म अलाउंस। बहुत ही कम कंपनियां होती हैं जो अपने कर्मचारियों को ये अलाउंस देती हैं। आप अपनी कंपनी में बात कर सकते हैं और अगर वहाँ यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है तो उसे सैलरी में शामिल करवा सकते हैं। कंपनी की तरफ से ये पैसे कर्मचारियों को यूनिफॉर्म का खर्च मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। छठा है मेडिकल अलाउंस। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को मेडिकल अलाउंस भी देती हैं। इसके तहत कर्मचारी अपने या अपने परिवार के मेडिकल खर्चों को रिम्बर्स कर सकता है। अगर आपकी सैलरी में ये अलाउंस शामिल नहीं है तो करवा लें। यह अलाउंस बड़ा काम का है, क्योंकि इससे टैक्स भी बचेगा और परिवार की हेल्थ भी सही रहेगी। सातवां और आखिरी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक्स अलाउंस। देखिए, ऐसी कोई नौकरियां कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या किताबें पढ़ने की ज़रूरत होती है। मीडिया भी उनमें से एक है। ऐसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक तय सीमा तक अलाउंस मुहैया कराती है। आप भी अगर ऐसी ही किसी कंपनी में हैं तो इसे अपनी सैलरी में शामिल करवा सकते हैं।
और टैक्स बचा सकते हैं। तो ये थी मेरी 7 रिकमेंडेशंस जो आप अपने नौकरी में चेक कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी अलाउंस अगर आपकी कंपनी दे रही है तो आप ज़रूर इसको अपने इनकम टैक्स स्लैब में शामिल करें। ये था नई इनकम टैक्स रिजीम का एक नया एपिसोड। ध्यान रखें, सतर्क रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार।